सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकुल भंगराज, असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉमर्स फैकल्टी, द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन, जमशेदपुर। मैं आज यूजी सेमेस्टर 3 जिसमें सब्जेक्ट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन और टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, अर्थात कि अभिप्रेरणा का महत्व। हम देखते हैं कि किसी भी संगठन या प्रबंध के क्षेत्र में अभिप्रेरणा अर्थात कि मोटिवेशन का महत्वपूर्ण स्थान होता है, अर्थात कि इसका महत्व जो है बहुत ज़्यादा है। और किसी भी संगठन की कुशलता को निर्धारित करने वाले तत्वों में इस अभिप्रेरणा का मुख्य स्थान होता है। इसकी सहायता के द्वारा हम कर्मचारियों में संस्था के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने की इच्छा के संचार को हम उत्पन्न करते हैं, अर्थात कि इच्छा का संचार किया जाता है। एक उपक्रम के पास जितनी भी अच्छी से अच्छी सामग्री, मशीनें या उत्पादन के साधन उपलब्ध क्यों न हो, लेकिन जब तक हम उसका अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं या उनका शोषण जो है अधिकतम रूप से नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में जो है उत्पादन का काम जो है वो अच्छी तरह से नहीं हो सकता है। और इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि यदि इनका उपयोग जो है उचित रूप से अभिप्रेरित लोगों के द्वारा नहीं किया जाता है, तो ये साधन जो है बिल्कुल अर्थहीन हो जाते हैं। इन साधनों का कोई मतलब ही नहीं होता है। अर्थात कि यदि हम कर्मचारियों को अच्छी तरह से मोटिवेट करते हैं, तो ये उत्पादन के जितने भी साधन हैं, सभी साधनों को अपना निजी संपत्ति समझ करके वे उसका अच्छी तरह से अनुकूलतम रूप से उचित प्रयोग करके उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह से संस्था जो है अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। इस संबंध में एलन जो है विद्वान, इनका कहना है कि अभिप्रेरणा के महत्व तथा आवश्यकता स्तर पर इन्होंने जोर देते हुए कहा है कि अपर्याप्त रूप से अभिप्रेरित व्यक्ति सर्वाधिक सुदृढ़ संगठन को भी प्रभावहीन कर देते हैं। Poorly motivated people can nullify the soundest organization। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अभिप्रेरणा का जो महत्व है, हम निम्न रूप से इसको हम स्पष्ट कर सकते हैं। नंबर 1 कि कर्मचारियों कार्य कुशलता का ऊंचा स्तर, हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, अर्थात कि अभिप्रेरित कर्मचारियों की कार्य कुशलता दूसरे कर्मचारियों की अपेक्षा जो है वो अधिक होती है। कार्य कुशलता के उच्च स्तर को प्राप्त करना संगठन के लिए भी बहुत ही आवश्यक है और इसे हम अभिप्रेरणा के द्वारा ही इसको प्राप्त किया जा सकता है। अभिप्रेरणा और कुशलता में यदि दोनों के बीच में धनात्मक संबंध होगा, अर्थात कि इनके बीच में एक तरह का पॉजिटिव रिलेशन होंगे, तो वैसे स्थिति में काम जो है अच्छी तरह से हो सकता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि कर्मचारियों के कार्य कुशलता को वो बढ़ा देता है, जिसमें अभिप्रेरणा के माध्यम से होता है। इस तरह से ही प्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरा है कर्मचारियों के आवागमन व अनुपस्थिति में कमी, लो एम्प्लॉयज टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। कर्मचारियों के आवागमन व अनुपस्थिति की ऊंची दर से संस्था की साख अर्थात कि गुडविल भी प्रभावित होती है। इससे प्रबंधकों के समक्ष अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बार बार कर्मचारियों की नियुक्ति करना, उनको ट्रेनिंग की व्यवस्था करना, ये सारी जो समस्याएं हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि इन सभी कार्यों को करने से समय की भी और धन दोनों ही, समय की भी बर्बादी हो जाती है और धन की भी बर्बादी हो जाती है। और आज हम देखते हैं कि प्रतिस्पर्धात्मक जो अर्थव्यवस्था है,
इसमें बर्बादी को सहन करना जो है असंभव है। एक संस्था को इस बर्बादी से केवल अभिप्रेरणा ही इसको बचा सकती है। अभिप्रेरित व्यक्ति संस्था में अधिक समय पर कार्य करते हैं और उनकी जो अनुपस्थिति की जो दर है, जो वे काम करते हैं, तो वो ज़्यादा अनुपस्थित रहने का वातावरण जो है पैदा नहीं कर सकता, अर्थात कि वे अपनी उपस्थिति जो है उपक्रम में या प्रबंधन के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं और कार्यों में अधिक कुशलतापूर्वक अपने कामों को करते हैं। तीसरा है संगठनात्मक परिवर्तन की सहज स्वीकृति, इजी एक्सेप्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस। संगठन में नए नए परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे तकनीकी परिवर्तन, कार्य निष्पादन के की विधियों में परिवर्तन आदि। प्रायः कर्मचारी इस तरह के ढांचे में कार्य कर रहे होते हैं, वे उसमें कोई परिवर्तन करना स्वीकार पसंद नहीं करते हैं, जबकि समय की मांग की देते हुए परिवर्तनों को करना या लागू करना जरूरी हो जाता है। और ये परिवर्तन को केवल अभिप्रेरणा के द्वारा ही इसे आसानी से स्वीकृत किया जा सकता है। अभिप्रेरित व्यक्ति उत्साह के साथ इन्हें स्वीकार करते हुए कार्य को निष्पादन करते हैं। चौथा है अच्छे मानवीय संबंध, गुड ह्यूमन रिलेशन, अर्थात कि प्रबंधन के क्षेत्र में जितने भी वहाँ सदस्य हैं, चाहे वे आपका कर्मचारी वर्ग हो, प्रबंधक हो या उच्च स्तर में जो भी नियोक्ता है, तो उनके बीच में ये अभिप्रेरणा जो है मधुर संबंध को स्थापित करता है। और अभिप्रेरणा के द्वारा ही कर्मचारी उत्साह से भर जाते हैं, उमंग में आ जाती है, अर्थात कि उत्साह से ओतप्रोत होकर के जो भी उनको उच्च स्तर से आदेश मिलते हैं या सूचनाएं मिलते हैं, तो उनको वे सहर्ष जो है वे बिना विरोध किए हुए उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि मानवीय संबंध स्थापित करने के लिए अभिप्रेरणा का भी बहुत बड़ा भूमिका रहती है, उसका योगदान होता है। पांचवा है संगठन का अच्छा प्रतिबिंब, गुड इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक संस्था में जहां कर्मचारियों को उचित विधि द्वारा अभिप्रेरित किया जाता है, अर्थात एक के बाद एक उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया जाता है, उस संस्था का लोगों में भी एक तरह से मस्तिष्क में एक अच्छा छाप अर्थात कि प्रतिबिंब भी बन जाता है, अर्थात कि प्रतिबिंब स्थापित हो जाता है। सद्गुण संपन्न कर्मचारी इस तरह की व्यवस्था में नियुक्ति को प्राथमिकता देने लगते हैं और फल ये होता है कि कर्मचारियों की नियुक्ति का कार्य भी सरल हो जाता है। और छठवां है कर्मचारियों के मध्य अच्छे संबंधों का निर्माण, बिल्ड्स गुड रिलेशंस अमंग एम्प्लॉयज। अभिप्रेरित व्यक्तियों की अधिकतर आवश्यकताएं जो हैं वे संतुष्ट हो जाने के कारण वे जो है बिल्कुल शांत रहते हैं और किसी भी अपने कामों में या अपने सैलरी से संबंधित जो उनको पारिश्रमिक मिलता है तो उनके के विरोध में किसी भी तरह का अपना विपरीत प्रतिक्रिया वे जो है प्रकट नहीं करते हैं। वे शांत भाव से अपने कामों को के शांतिपूर्वक करते हैं और ऐसे समूह में रहने वाले सभी कर्मचारी आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना से कार्य करते हैं। इस प्रकार उनका कोई ऐसा आपसी झगड़ा भी नहीं हो पाता है और कार्य का निष्पादन जो है बिना समस्याओं के लिए, बिना बाधा लिए हुए और बिना रुकावट के जो है काम हो जाते हैं। तो इस तरह से इन सभी जो महत्व है तो ये सभी महत्व है जिसके कारण इसे स्पष्ट होता है कि संगठन तथा व्यक्तिगत उद्देश्यों को मितव्ययी तथा प्रभावपूर्ण ढंग से प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरणा प्रबंध के हाथ में एक महत्वपूर्ण औजार की तरह काम करता है और जिसके माध्यम से अधीनस्थों का मार्गदर्शन इच्छित दिशा में उनके मानवीय व अन्य साधनों की बर्बादी को भी वो न्यूनतम कर सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अभिप्रेरणा का महत्व जो है प्रबंध के क्षेत्र में बहुत बड़ा हाथ होता है और अभिप्रेरणा ही एक ऐसा
ये काम करता है, इसका महत्व इतना व्यापक है कि इसके बिना जो है संस्था का काम जो है सुचारू रूप से भी नहीं हो सकता है, काम जो है बड़े मात्रे में भी नहीं हो सकते हैं और लाभ के अवसर जो भी है प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए अभिप्रेरणा का बहुत भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, अर्थात कि उत्पादन के कार्यों से संबंधित या शासन संबंधित या उत्पादन को लाभ से संबंधित सबों के दृष्टिकोण से अभिप्रेरणा का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, इसका महत्व बहुत ज़्यादा है।